लोकसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को साधने और उनमें जोश भरने में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। आगरा महानगर में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव पहुंची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं, खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जमकर कटाक्ष किए। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि अब सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास के लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दें। डॉक्टर सुधा यादव ने आगामी चुनाव को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने जो 400 पार का नारा दिया है, उसे हम सब मिलकर 100% पूरा करके दिखाएंगे। पार्टी सतत कार्यों में लगी रहती है और 2014 का चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गया है। उसकी तैयारियों के निमित्त हर लोकसभा के अंदर विभिन्न कार्यक्रम और विभिन्न वर्ग के लोगों से मुलाकात का सिलसिला जो चल रहा है, उसी में आज यहाँ आगरा के अंदर प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ। इसमें हमारी पूरी टीम जो मंच के ऊपर है वो और मेरा यहाँ पर आना हुआ है, लोगों से संवाद करना, अपनी बात को कहना, इसके कार्यक्रम में मैं यहाँ। देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर में अनेक स्थानों पर गई हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ हम सारी लोकसभाएं जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल भी अच्छा है। लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान और लगाव भी बहुत अच्छा है। हम 80 के 80 सीट। किन मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच पहुंची? भाजपा तो विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। पहली सरकार ऐसी है जिसने लोकसभा के अंदर फाइनेंस बिल के साथ साथ में एक श्वेत पत्र फाइनेंस पर जारी करके और क्लैरिटी करी है कि हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या ट्रांजैक्शंस है। तो मुझे लगता है कि जनता का विश्वास हमारे साथ में है और उसी विश्वास को लेकर के, इसी विकास के काम को लेकर के, विकसित राष्ट्र के नारे को लेकर के हम जनता की यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी जी को मेरी बड़ी शुभकामनाएं हैं और वो कहाँ यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या टिप्पणियां करते हैं, मेरी संवेदनाएं भी हैं कि कभी कभी वो मुद्दे से भटक करके कुछ भी बोल देते हैं। उनको बड़ी एक पार्टी के नेता होने के नाते थोड़ा धीर गंभीर होना चाहिए। आगे यूपी के युवा भविष्य नाले में सड़क पर, मैंने इसीलिए तो बोला ना कि वो मालूम नहीं क्या टिप्पणियां करते हैं, उनको गंभीर टिप्पणियां करनी चाहिए, थोड़ा अध्ययन भी करना चाहिए। खाली सड़कों में, गाड़ी में, पैदल घूमने से काम बनता है। मतलब समय मनमोहन सिंह सरकार और भाजपा की बात करें 10 साल की, तो क्या अंतर, क्या भिन्नता पाती है तो जनता के बीच पहुंचेगा? देखिए, उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे का काम किया, हमने गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। हमने हर वर्ग के लिए काम किया, उन्होंने कुछ वर्गों के लिए काम किया। और जिस सरकार ने लोकसभा के पटल पर यह कह दिया हो कि हिंदुस्तान के संसाधनों पर पहला अधिकार एक वर्ग विशेष या समुदाय विशेष या धर्म विशेष का है, मैं नहीं मानती कि वो सबका साथ और सबके विश्वास की बात कर सकते हैं। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया। अगर हमने घर दिए हैं तो धर्म से, जाति से, पंथ से, संप्रदाय से ऊपर उठ करके दिए। अगर हम उनको फ्री राशन देते हैं तो उसमें हम धर्म, जाति, संप्रदाय कुछ भी नहीं देखते हैं। हमने जो भी विकास किया, चाहे सड़कों का है, चाहे गलियों का, नालियों का है, वो सबको एक समान मान करके किया है। हमने मुस्लिम बेटियों के दर्द को भी समझा है और हमने उनको भी ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिला करके लखपति दीदी बनाने में उनका भी साथ दिया है, ड्रोन दीदी बनाने का भी साथ दिया है। हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, पड़ोसियों का टूट गया। अब हम क्या करें? अखिलेश यादव जी थोड़ा इमेच्योर राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि कुछ अच्छा है। किसान लगातार सड़कों पर है, बात चल रही है एक ही राज्य का, जी मतलब देश भर का किसान नहीं, जी। एक ही राज्य का है। हाँ। और ये वो राज्य है जिसमें हिंदुस्तान में FCI सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट करता है। जी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और क्यों नहीं वो सरकार के साथ में बातचीत कर पा रहा है। उनको सरकार की बातचीत करनी चाहिए और समाधान बातचीत से ही निकलता है। मैं आपने अभी 370 की बात कही, राम मंदिर की बात कही, काशी की बात कही, अगला पड़ाव क्या होगा? अभी तो बहुत पड़ाव है इस देश के अंदर, एकता का सूत्र में बांधना है। अभी तो हमारे देश के गृह मंत्री ने
आपको बता ही दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी हम बात करेंगे। जी जी। हम एनआरसी को भी लागू करेंगे। हम धीरे धीरे चीजों के ऊपर आ रहे हैं। मॉडल के दरवाजे खुलेंगे क्या? बड़ा समुद्र जब होता है तो उसमें कहाँ से कौन सी धारा आकर के गिरती है ये पता नहीं चल पाता। हमारा समुद्र है, कोई धारा गिरेगी तो समाहित हो जाएगी, नहीं गिरेगी तो हमें आपत्ति नहीं होगी। इन्हें क्या भाजपा कांग्रेस को भी विहीन नेता करने के लिए चल रही है, क्योंकि सारे के सारे बड़ी नहीं, भाजपा नहीं चल रही। जी। वो खुद ही विहीन करते जा रहे हैं, क्योंकि वो अकेले सड़कों पर चल रहे हैं, बाकी कौन कहाँ जा रहा है उनको मालूम नहीं। कमलनाथ की बात चल रही है और भी जो ये कमलनाथ जी बताएंगे कि उनको क्या तकलीफ हो रही है। ये तो कमलनाथ जी बताएंगे कि उनको, वो भाग रहे हैं ना, हम तो गए नहीं उनके दरवाजे। मैंने कहा ये बहुत बड़ा समुद्र है और इस समुद्र में, और खाली समुद्र में नहीं, जब राष्ट्र का गौरव बढ़ता है तो सबका मन लगता है कि इस आहुति में मैं भी जरा आहुति डालूं। आगरा महानगर में आयोजित इस प्रबुद्ध सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। संसदीय बोर्ड की सदस्या डॉक्टर सुधा यादव के साथ साथ ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष और कई भाजपा विधायक भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान की रिपोर्ट।